नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे अंबेडकर नगर की खबर से, जहां सांसद रितेश पांडे द्वारा जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से जनता की सुनी जा रही हैं समस्याएं। साथ ही आपको बताएंगे कि कहां निकाली गई कलश यात्रा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहाँ आपको दिखाएंगे कि कैसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के स्वागत के लिए पहुंचे टूंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। तहसील क्षेत्र जलालपुर अंबेडकर नगर सांसद रितेश पांडे द्वारा जनसंपर्क यात्रा बीते 4 दिनों से चल रही है। ये यात्रा खजूरी, अकबरपुर, सुरहुरपुर, जलालपुर होते हुए दुल्हूपुर पहुंची है। बताया जा रहा है कि यात्रा लगभग 110 किलोमीटर की हो चुकी है। वहीं रितेश पांडे द्वारा गरीबों से मुलाकात की जा रही है और उनकी समस्याओं को भी सुना जा रहा है और उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए और हम क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का कार्य करेंगे, क्योंकि हम लगातार आप लोगों की आवाज़ संसद में भी उठाते रहते हैं और क्षेत्र का विकास भी कर रहे हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं सोनकच्छ तहसील की, जहां के पीपल रावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 5 फरवरी से 25 फरवरी तक सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर आज हम जनता के बीच आए हैं। विकास यात्रा के माध्यम से सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से जनता को अवगत कराया जा रहा है। आज मंच पर हमारा भाजपा का पूरा परिवार इस संकल्प के साथ उपस्थित हुआ है कि 2023 में सोनकच्छ विधानसभा में भाजपा का विधायक हम बनाएंगे। इस बार विकास यात्रा में हमने 2 नवाचार किए हैं। महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से कुपोषित बच्चों को पोषित करने के लिए हमने बच्चों को खुशहाली की टोकरी वितरित करने का निर्णय लिया है। वहीं प्राथमिक स्कूल के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए स्कूलों को स्मार्ट LED टीवी भी वितरित की जा रही है। आज पूरे देश में तेज गति से विकास कार्य हो रहे हैं। ये बात मंगलवार को नगर में निकाली गई विकास यात्रा के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने कही। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में जिला महामंत्री राजेश यादव, मनीष सोलंकी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य नंदकिशोर पाटीदार, पूर्व जिला महामंत्री बहादुर सिंह पिलवानी, पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह रजापुर, अजा मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय दायमा व अन्य लोग उपस्थित थे। सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं आपको बता दें कि मंडल अध्यक्ष हरेंद्र सिंह पिलवानी ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। नगर परिषद अध्यक्ष कविता शर्मा ने परिषद द्वारा किए गए विकास कार्यों तथा प्रस्तावित कार्यों के बारे में जानकारी दी। वहीं इस मौके पर वरिष्ठ पार्षद देव नारायण शर्मा, पार्षद प्रतिनिधि अनिल आदिवासी, पार्षद प्रतिनिधि अजय गुप्ता, जितेंद्र कुशवाहा, शेखर यादव, मोनू भावसार, राहुल राठौर, मुकेश मंडलोई, राधे बरेठा, दीपक बिलवान द्वारा स्वागत किया गया। संचालन जितेंद्र सिंह, तालौद एवं आभार नप उपाध्यक्ष राजेंद्र नाहर ने माना। इसके पूर्व चिंतामण गणेश का पूजन कर विकास यात्रा प्रारंभ हुई। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का नगर टूंडला से गुजरने की जानकारी मिलते ही टूंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनकर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत करने के लिए पहुंचे, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपनी कार का दरवाजा भी नहीं खोला। उपस्थित बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं टूंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनकर के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के स्वागत के तौर पर गाड़ी के शीशे से ही बुके देकर सम्मानित किया। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी पार्टी के भूपेंद्र चौधरी के नगर टूंडला से गुजरने की जानकारी मिलते ही बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं विधायक प्रेमपाल सिंह धनकर में बड़ा ही खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। लेकिन पलक झपकते ही कुछ ही पलों में भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपनी गाड़ियों के साथ आगरा की ओर रवाना हो गए, जिसके चलते स्वागत को आए भाजपा कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी आज हमारे टूंडला विधानसभा में प्रवेश किया है। आज सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के नगर के अध्यक्ष आदरणीय रूपेश शुक्ला जी, आदरणीय हमारे संजय परमार जी, हमारे पूनिया जी और सभी कार्यकर्ता शरद पूनिया जी, भारतीय जनता पार्टी के पूरे नगर के और जिले की पूरी टीम ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया है। और यहाँ से वो निकल रहे थे तो मैं बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि
फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी में जिला अस्पताल का जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने उपस्थित चिकित्सकों से कहा कि मुख्यमंत्री की प्रबल इच्छा है कि स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल जमीनी स्तर तक पहुंचे। समाज के सबसे गरीब व्यक्ति का बेहतर से बेहतर इलाज हो, उसे इलाज के दौरान किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि आज औचक निरीक्षण का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। ये औचक निरीक्षण था, जो न्यूज़पेपर में कुछ खबरें पढ़ी थी तो इसलिए सडन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आपने देखा कि ओपीडी, आईपीडी, जो जांच सेंटर है जहां मरीजों का खाना बनता है, नॉर्मल साफ़ सफाई सबका निरीक्षण किया गया। ओपीडी में जो आई सर्जन है उनके रूम के बाहर ज़्यादा भीड़ थी, तो ये बताया गया कि लगभग यहाँ पे 2 डॉक्टर हैं और अभी तक इस साल में 2022-23 में 12,000 से ऊपर ऑपरेशन हो चुका है। तो सीएमओ साहब को बताया गया है कि इस भीड़ को कम करने के लिए जब हम लोग तहसील दिवस करते हैं तो वहाँ भी आई का कैंप लगाया जाए ताकि उस तहसील के लोगों को वहीं सुविधाएं मिल जाएं और यहाँ भीड़ ना लगे। बाकी आईपीडी में भी मरीजों से बात की गई तो ठीक है, सुविधाएं ठीक हैं। यहाँ मरीज और उसके एक अटेंडेंट को खाना भी मिलता है हॉस्पिटल की तरफ से, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी दवाइयों के बारे में भी पूछा गया तो दवाइयाँ यहीं की हैं, फ्री का ही मिल रहा है, किसी से कुछ पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। अन्य कुछ जांच सेंटर पर गए तो लोगों ने बताया कि कुछ जांच के पैसे लगते हैं, कुछ के नहीं लगते हैं। तो जो जांच के पैसे लगते हैं वो प्रोविज़न है। अब जैसे सिटी स्कैन के कुछ लगते हैं जो RKS में जाते हैं, ECG के लगते हैं, और कुछ जांच हैं वो फ्री में होते हैं। तो जैसा प्रोविज़न है वैसा ही आया है, कुछ भी अल्टर नहीं आया है। एक डॉक्टर के बारे में बताया गया कि लंबे समय से एब्सेंट चल रहे हैं, तो उनके बारे में CMO को बताया गया है कि आप लिख के दें तो शासन को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर उन्नाव से है, जहां नाव चोरी के मामले में 2 पक्षों में विवाद हुआ है। गंगा जी की कसम खाने के लिए भिड़े 2 पक्ष। एक युवक ने दूसरे पर अवैध असलाह से जानलेवा हमला किया है। घायल युवक ने गोली मारने का आरोप लगाया है। वहीं घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंगा घाट के लोचन खेड़े का रहने वाला घायल युवक बताया जा रहा है और ये पूरा मामला गंगा घाट थाना क्षेत्र के कटरी गांव का है। कैलाश कैसे घटना हुई, क्या था पूरा मामला? इनने मेरे भाई को गंगा जी में खड़े होकर कसम खिलाया। मेरा भाई फोन किया, हमने गए थे, इन्हें असलाह मेरे भाई के लगाया था। मैंने ऐसे हाथ गोली ने मेरे मार दिया। सर में क्या मारा? गोली 315 की। कौन लोग थे वो लोग? कंधाई। और भी लोग थे क्या? 5 लोग, 3 लोग का नाम नहीं मालूम। पुरानी कोई रंजिश भी है क्या? कोई रंजिश नहीं। क्या है पूरा मामला? गंगा घाट थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में नाव को लेकर के एक पक्ष का नाव खो गया था, जिसको लेकर दूसरे पक्ष में वहां मारपीट की बात सामने आई है। गोली की कोई वो बात सही नहीं है और उसमें भी अभी पुलिस को तहरीर नहीं मिली है। जांच किया जा रहा है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक मौके पे बरामद एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, पुलिस हिरासत में नहीं हुई है। इसके पास तमंचा बरामद हुआ है। अन्य भी तथ्यों की, अन्य पक्षों की गहराई से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। जनपद की राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के केमुक्ताकाश मंच पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा जनपदीय ग्रामीण पत्रकारों का सम्मेलन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुखबीर शर्मा के द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीरज शर्मा, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी दिल्ली, कृष्णा पाल सिंह, जिला पंचायत सदस्य जट्टारी, दलबीर सिंह, जिला महामंत्री किसान मोर्चा भाजपा, डॉक्टर राम कुमार शर्मा आदि सम्मानित सदस्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर सरस्वती प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। सभी सम्मानित सदस्यों को पुष्पमाला व पटका पहनाकर मां सरस्वती की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। सभी अतिथियों व पत्रकारों के द्वारा पुलवामा अटैक में हुए शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई।
कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने कहा कि पत्रकार अपनी मांगों को लेकर अखबार से लेकर सड़क तक संघर्ष करें। उनकी सभी मांगों को मनवाने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करूंगा। मेरा एक छोटा सा परिचय है, नाम नीरज शर्मा और मेरा गांव इस्माइलपुर है, तहसील खैर, और अलीगढ़ का रहने वाला हूं। ये मेरी मातृभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। यहीं पढ़ा हूं, यहीं बड़ा हुआ हूं और यहां से ही मेरी रेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। तो सर, आज जिस कार्यक्रम में आप आए हुए उसके बारे में इस कार्यक्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस कार्यक्रम के आयोजक और अध्यक्ष श्री सुखबीर शर्मा जी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस कार्यक्रम में आऊँ और अपने विचार व्यक्त कर सकूँ मैं। और ये बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम था। मेरा मानना है कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर यहाँ आयोजित होते रहने चाहिए। उससे कई बार होता क्या है कि ये जो पत्रकार बंधु जो समाज की सेवा में लगे रहते हैं, जो समाज को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते रहते हैं, उनके भी एकत्र होने का एक समय निहित होना चाहिए। साल में एक बार नहीं, ये कम से कम साल में 12 बार होना चाहिए। हर महीने एक बैठक होनी चाहिए और उस बैठक में जो भी खामियां रह जाएं उन्हें हम कैसे सुधारें, तो उससे पत्रकारिता की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा, जिसकी बहुत आवश्यकता है। आपके पिताजी एक बेसिक शिक्षक थे और आप एक सुप्रीम उच्चतम न्यायालय के आप एक विशेष अधिवक्ता के रूप में गिने जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण था कि आपने शिक्षक न चुन करके आपने अधिवक्ता का रूप चुना? आपने मेरे ऊपर मेरे पिताजी का बहुत बड़ा प्रभाव है और आप मुझे इस लाइन में पितृभक्त भी कह सकते हैं। मेरी माताजी से उतना लगाव नहीं जितना मेरे फादर से था। वो कैंसर से 6 साल सफ़र किए और मतलब जब भी मैं उनकी बात करता हूँ तो व्यथित होता हूँ। तो मैं कभी कभी उनकी बात नहीं भी करना चाहता हूँ किसी भी मन से। बट मेरा इस प्रोफेशन में आने के पीछे एक ही उद्देश्य था, मेरा एक एम था। मैं जिस वक्त अपना MBA मैंने कंप्लीट किया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने कंप्लीट किया और मैं जॉब करता था, उस टाइम मेरा कुछ खटका दिमाग में, अजीब सा लगा। अलीगढ़ वाला हूँ, संभवतः होता है। तो फिर मैंने LLB किया हुआ था, फिर मैंने LLM किया, मास्टर्स इन लॉ। जब मैं LLM किया तो मुझे आगरा कॉलेज आगरा में 3 ही पास हुए थे हम विद्यार्थी, और तीनों को कॉलेज ने एकोमोडेट किया फॉर लेक्चररशिप। मैंने 6 महीने वहाँ पढ़ाया। तब मैंने 6 महीने पढ़ाने के बाद कहा कि यार मैं जॉब कर रहा था तो MBA करके क्या बुरी जॉब कर रहा था मैं। तो मैंने पिताजी से कहा कि पापा मुझे ना वकालत करनी है। तो जानते हैं मेरे पिताजी का रिएक्शन क्या था? मेरे पिताजी कहते हैं बेटा देख लो तुम जॉब छोड़ रहे हो, वो भी डिग्री कॉलेज की, फैकल्टी ऑफ लॉ में लेक्चरर हो एट प्रेजेंट। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा। बोले भाई देख हम छोटे परिवार के लोग हैं, हम बेसिक में टीचर हैं और कई बार वकीलों की शादियां नहीं होती। मैंने कहा कोई बात नहीं पिताजी, अब ये भी देखेंगे। मन बन गया बस वकालत करने का। तो मेरा छोटा भाई था जो ITS है, मैंने उससे बात की, बोला कोई बात नहीं भाई, तो मन बन गया, वकालत करनी है तो करो। वो जब तक जॉब में आ चुका था तो मेरे पहले शुरू के जो 3-4 साल थे उसमें उसने बड़ा सहयोग किया। उसके बाद मैंने पलट के नहीं देखा। मैं सुप्रीम कोर्ट बार का कोषाध्यक्ष हुआ, सेक्रेटरी हुआ, और मैं आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो हाउसिंग सोसाइटी है मैं उसका चेयरमैन हूँ एट प्रेजेंट। और 2012 में मैं पाकिस्तान भारत सरकार के डेलीगेशन में गया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। जनपद मुख्यालय पर साथी अधिवक्ता के साथ पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से नाराज अधिवक्ताओं ने अंबेडकर प्रतिमा के प्रांगण में धरना दिया। धरने के बाद सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने मांग की कि मेहरुआ थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की जाए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शेर बहादुर यादव ने कहा कि मेहरुआ थाने के पुलिस अधिवक्ता रणधीर कुमार की मां द्वारा पंजीकृत कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को बदलकर अभियुक्त की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की मांग है कि रणधीर कुमार की मां ने जो तहरीर दी है उस तहरीर के हिसाब से मुकदमा दर्ज हो। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना गंभीरपुर में फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन की खरीद फरोख्त करने वाला मलेशियाई अभियुक्त को उसके साथियों के साथ 5 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले का खुलासा SP सिटी शैलेंद्र लाल ने किया है।
ये थाना गंभीरपुर पर 5 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें से एक मलेशिया का नागरिक है। इनके पास से 4 फर्जी वोटर आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं व 1 फर्जी आधार कार्ड इनसे बरामद हुआ है। ये लोग ये फर्जी आइडेंटिटी कार्डों के बेसिस पर यहाँ पर 3 बीघा ज़मीन खरीद फरोख्त करने का प्रयास कर रहे थे और इससे पहले ये संज्ञान में आया है कि 4 बीघा इनके द्वारा पहले परचेज़ करी गई है। जिसके नाम ये परचेज़ करने का प्रयास कर रहे थे वह चारों लोग भी मलेशिया के नागरिक हैं। इस संबंध में इन 5 लोगों की गिरफ्तारी धारा अंतर्गत 419, 420, 467, 471 के अंतर्गत व 120 आईपीसी के अंतर्गत की गई है और शेष इसमें पुलिस गहन छानबीन कर रही है और जैसे ही बाकी और विवेचना से चीज़ें सामने आती हैं आगे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। शासकीय महाविद्यालय शाहपुर में आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ के मार्गदर्शन में बुधवार को बीएससी तृतीय वर्ष जंतु विज्ञान के विद्यार्थियों के दल ने स्थानीय निशाना जलाशय का भ्रमण किया। दल का नेतृत्व डॉक्टर शीतल चौधरी, सहायक प्राध्यापक जंतु विज्ञान द्वारा किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर एमडी वाघमारे ने बताया कि कक्षा की 4 दीवारी के बाहर विद्यार्थियों को ले जाकर प्राकृतिक परिवेश में अध्ययन अध्यापन अत्यंत प्रभावकारी एवं परिणाम मूलक होता है। इससे बच्चों में विषय के प्रति रुचि व अन्वेषणात्मक सोच विकसित होती है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। सोनभद्र के रावटगंज ब्लॉक अंतर्गत मीतापुर गांव में लीज की आड़ में खनन कर रहे, जिसके ब्लास्टिंग से आसपास के गांव घरों की दीवारों की क्षति हो रही है। क्रशर प्लांट एवं खनन की लगातार शिकायत मिल रही है। जलाशयों के सूखने एवं भूजल स्तर नीचे जाने से पीछे इसे ही मुख्य वजह माना जा रहा है। लीज क्रशर प्लांट एवं गिट्टी खनन से पर्यावरण को खतरा हो गया है। हेवी ब्लास्टिंग होने से घरों में दरारें और आसपास के ग्रामवासी घबरा रहे हैं। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना ने शोभा यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के निर्देश दिए हैं। मुस्लिम मोहल्ले से निकलने वाले मार्ग पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के साथ ही ड्रोन कैमरे का पहरा रहेगा। आपको बता दें कि उन्नाव शहर में महाशिवरात्रि पर्व पर विशाल शिव शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें सांसद व डीएम गजानन की पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ करते हैं। किस तरह की बैठक थी, क्या तैयारी थी? देखिए 18 तारीख को जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं महाशिवरात्रि का पावन त्यौहार है और उस संदर्भ में जितने भी हमारे ज़िले में जो जुलूस निकलते हैं, कार्यक्रम होते हैं, भंडारा लगते हैं, उनके सभी आयोजकों को कल बुलाया गया था। तो मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनसे वार्ता की गई, उनकी जो भी समस्याएं उनको सुना गया और उनके निस्तारण हेतु कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमने भी उनको ब्रीफ किया कि जो परंपरागत कार्यक्रम है वही रहें, कोई नई परंपरा इस दौरान न डाली जाए और दोनों पक्षों से बात हो गई है। संदर्भ में सभी के द्वारा आश्वस्त किया गया है कोई समस्या इसमें नहीं आएगी, पर्याप्त पुलिस व्यवस्था उसमें रहेगी और लगातार भ्रमणशील भी रहेंगे। बिजली, साफ सफाई, इन सभी चीज़ों पर सुरक्षा पर कार्य चल रहा है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।